के बारे में कहते हैं उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। हम जब गुरु के रूप में तत्व के रूप में स्वीकार करके और नित्य प्रति शाखा में जब जाते हैं और गुरु के सामने उपस्थित रहते हैं तब हम गुरु से क्या सीखें। तो पहली बात सीखने वाली जो गुरु से हैं वो परम पवित्र भगवत ध्वज हैं, वो सूर्य का प्रतीक है। तो पहली बात ये बताते हैं कि संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान रहना। ये समान शरीर नहीं रहता है। इस समान शरीर को समान रखने के लिए शरीर के अंदर बैठा हुआ मन ये इसको समान दृष्टि देता है। इस शरीर के अंदर जो बुद्धि विकसित हो रही है ये शरीर को समान दृष्टि देती है। तो हम सूर्य को गुरु के रूप में, भगवत ध्वज को गुरु के रूप में मानते हैं, तो सूर्य के प्रतीक के रूप में मानते हैं, तो हमको भी ऐसा समान होना है। संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, सब जगह हमको सम रहना है, पहला गुण है। दूसरा है सूर्य ये नियमित है। तो हमने जिस काम को स्वीकार किया है, हमारे गुरु कहते हैं कि उस काम को हमको नियमित करना है। सूर्य किसी बादलों की ओट के कारण छिप भले जाए लेकिन अनियमित नहीं होता है। करोड़ों वर्षों से सूर्य का एक निश्चित आने का समय है और जाने का समय है। वो उत्तरायण के समय परिवर्तित हो जाता है, दक्षिण के समय परिवर्तित हो जाता है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन सूर्य की एक निश्चित गति है। उस गति के कारण वो अपने मार्ग में बढ़ता है, उसके कारण सारी सृष्टि का संचालन होता है। तो संघ के संशोधक अपने गुरु से सीखते हैं कि उनको नियमित होना है। कभी कभी शाखा में जाने वाला, कभी कभी संघ का काम करने वाला, ऐसे साइड जॉब मान करके काम करने वाला कार्यकर्ता हमको नहीं होना है, नियमित रूप से काम करने वाला होना है। और तीसरा इस भगवत रंग की विशेषता है, ये सूर्य का प्रतीक है, तो सूर्य किसी से भेद नहीं करता। सूर्य को न जाति के कारण भेद है, न भाषा के कारण भेद है, न वर्ण के कारण भेद है, न आहार के कारण भेद है, न पूजा पद्धति के कारण भेद है, न क्षेत्र के कारण भेद है। सूर्य सबको एक समान दृष्टि से रखता है। हमारा गुरु हमको सिखाता है कि संघ के संशोधकों को एक समान दृष्टि सदा सदैव बनाए रखनी है। ये हम सूर्य से सीखते हैं। और एक बात है, सूर्य अवगुणों का शोषण करता है, सद्गुणों का विकास करता है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात में कोई अगर पशु या पक्षी मर जाए तो उसके शरीर से बदबू आएगी, क्योंकि बरसात में बादल रहते हैं, पानी बरसता रहता है, सूर्य का ताप प्रचंड वेग से नहीं आता, इसलिए उस मरे हुए शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और बदबू आती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने प्रचंड वेग से तपेगा तो ऐसे मरे हुए शरीर में से ये जो बदबू है, ये दुर्गंध है, ये समाप्त हो जाएगी। सूर्य जहां जहां भी अवगुण दिखाई देता है उन सब अवगुणों को अवशोषण करके सद्गुणों का विकास करता है। हम परम पवित्र भगवत ध्वज से ये सीखते हैं अपने जीवन में कि हमको भी समाज में आए हुए अवगुणों का अवशोषण करना है और सद्गुणों का विकास करना है। अब ये अवशोषण कौन कर सकता है? अवशोषण वही कर सकता है जिसका सामर्थ्य होता है। एक स्पंज है, वो पानी को सोख सकता है, क्योंकि स्पंज में पानी को सोखने का सामर्थ्य होता है। अगर आप स्पंज की जगह कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर के पानी को सोखने का प्रयास करेंगे तो वह उस पानी को सोख नहीं पाएगा। तो अवगुणों का शोषण जब हम समाज में करने के लिए निकले हैं तो सबसे पहले वो हमारे अंदर सारे सद्गुण चाहिए, जिन सद्गुणों के आधार पर हम समाज के अवगुणों का अवशोषण करने वाले हैं। तो ऐसा गुरु हमको सिखाता है। तो नित्य है, शाश्वत है, समय पालन करने वाला है, सब एक समान रहने वाला है। तो ये सारे गुण ये भगवत ध्वज के अंदर है, क्योंकि भगवत ध्वज सूर्य का प्रतीक है। दूसरा है भगवत ध्वज ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि है वो भी भगवत रंग की होती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि के अंदर सोना भी डाला जाए तो सोने के अंदर व्याप्त अवगुणों को समाप्त करके शुद्ध सोने को अग्नि छोड़ देती है। अग्नि जहां भी जाती है वहां जो जो अशुद्ध होता है उसको सबको कार्बन के रूप में बदल देती है, जो शुद्ध होता है उसको छोड़ देती है। परम पवित्र भगवत ध्वज हमको ये बताता है कि संशोधक भी ऐसा होना चाहिए, समाज में व्याप्त इन सब बुराइयों को, सब प्रकार के कुरीतियों को, सब प्रकार के सनातन परंपराओं का विध्वंस करने वाली ताकतों को
इस प्रकार अपने अंदर भस्म करके और उसको एक कोई मार्ग दिखाए, केवल भस्म करना नहीं, कोई रास्ता भी दिखाए। तो ऐसा हम परम पवित्र भगवत ध्वज से सीखते हैं। तो ऐसा सारा विचार करके संघ में परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के रूप में माना। फिर एक और बात है कि गुरु यह अपने शिष्य की पहुंच में होना चाहिए। तो परम पवित्र भगवत ध्वज आज हम एक नई शाखा प्रारंभ करते हैं, तो शाखा में ध्वज प्रदान का कार्यक्रम करते हैं, पूरे समाज को इकट्ठा करते हैं, परम पवित्र भगवत ध्वज को ससम्मान वहां लेकर के आते हैं, समाज को एक संकल्प दिलाते हैं। तो ऐसे जहां जहां संशय आएगा उसके मन में आ गई यहाँ शाखा शुरू होनी चाहिए, वो कार्य पद्धति को सीख जाएगा, तो ये बहुत सरल हो जाएगा कि गुरु उनकी पहुंच में, उनकी रीच में आ जाए। तो इसीलिए भी परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के रूप में मान करके वो सबकी पहुंच में आ जाता है। तो ऐसा इन सब बातों का विचार करके और संघ में यह गुरु परंपरा आई, भगवत ध्वज के रूप में आई। और इतने सारे गुण होने के कारण पूज्य डॉक्टर जी ने परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करके और संघ के संशोधकों के लिए एक मार्ग को सरल कर दिया। आज हो गया। परम पवित्र भगवत ध्वज के नेतृत्व में उनकी ओर मुख करके हम 1 घंटे सारा काम सीखते हैं। तो एक बात और रहती है कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण पहचानेगा तो दूर करेगा, हमारे अंदर कोई पहचानेगा तो दूर करेगा। तो भगवत ध्वज कैसे पहचानता है? तो संघ में एक व्यवस्था है कि जब शाखा लगेगी, नई शाखा प्रारंभ करेंगे, ध्वज प्रदान से पहले शाखा में एक शाखा टोली बनेगी, एक मुख्य शिक्षक होंगे, एक कार्यवाह होंगे, शाखा की टोली में घटनायक होंगे, गण शिक्षक होंगे। ये घटनायक शाखा के अंदर संशोधकों को बुला करके लाएंगे, गण शिक्षक उनका संघ स्थान के अंदर गुणों का निर्माण करेंगे। सामान्यतः हम कहते हैं कि लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोक संस्कार और लोक नियोजन, घटनायक के 2 काम करता है। वो शाखा के बाहर के काम करता है, लोक संपर्क करता है और लोक संग्रह करता है, उनको बुला करके लाता है, संघ स्थान तक छोड़ता है। उसके अंदर गण शिक्षक होता है, वो गण शिक्षक लोक संस्कार करता है। ये लोक संस्कार कैसे होता है? तो बहुत सरल विधि। आप शाखा में आए और शाखा में आते आते आपको कई महीने हो गए, अचानक एक दिन आप शाखा में दिखाई नहीं दिए, तो आपका नहीं दिखाई देना ये गुरु को विचलित करेगा, गुरु आपको ढूंढेगा। लेकिन आंखें कौन सी होगी? वो गुरु की आंखें होगी, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, आपका घटनायक और गण शिक्षक। ये चारों प्रकार के दायित्वों के मन में आपके नहीं दिखा देने से एक विचलन प्रारंभ होगा। अच्छा, ये रमेश जी रोज तो शाखा में आते हैं, आज क्यों नहीं आए? जैसे ही शाखा विकीर होगी तो तुरंत नहीं आने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा, आज रमेश जी आए नहीं है, रोज आए हैं, तो आज थोड़ा जाकर देखो उनके घर में क्या हो गया। तो कोई एक संशय चलेगा। अब आज्ञा कहां से हुई? शाखा में हुई। क्यों हुई? क्योंकि रोज आने वाला संशय आज दिखाई नहीं दिया। ये आज्ञा किसने दी है? गुरु ने दी। किसके माध्यम से दी? ये शाखा टोली के माध्यम से दी। कौन बढ़ा रमेश जी की ओर? कोई एक नियत व्यक्ति रमेश जी के घर की ओर आता है, वहां आकर देखता है रमेश जी तो घर में बैठे हैं। पूछा आप आए नहीं? तो उसने कहा हाँ, मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया है, तो 3-4 दिनों से उनकी सेवा करनी पड़ती है। ये संशय जब जाएगा दूसरे दिन तो सभी संशयों को बताएगा रमेश जी की माता जी को पैरालिसिस हो गया है। सब संशय मिलने के लिए जाएंगे, जिसके पास जो समाधान होगा वो समाधान करेंगे। अब गुरु ने रमेश जी की समस्या को देखा। एक ये व्यवस्था है हमारी, इस व्यवस्था के माध्यम से गुरु एक एक संशय को 24 घंटे अपने दृष्टि पटल पर रखता है। जैसा गुरु परंपरा के लिए आवश्यक है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को 24 घंटे दृष्टि पटल पर रखे। अगर यह परिभाषा सबको समझ में नहीं आती है तो फिर गुरु पूर्णिमा केवल 365 दिन का एक कार्यक्रम बन जाता है। एक दिन गुरु के सामने जाना, नारियल लेकर के जाना, कुछ द्रव्य इत्यादि देना और अपना काम समाप्त करना। तो ऐसे गुरु देखता है, अवगुणों का अवशोषण करता है। आप संघ के संशय के यात्रा कर रहे हैं, रोडवेज बस का कंडक्टर आया, आपने पूछा टिकट कितने का है? उसने कहा 85 रुपए का है। आपने उसको 100 रुपए का नोट दिया, उसने आपको 50 रुपए लौटा दिए और आगे बढ़ गया।
आप संघ के स्वयंसेवक है तो आपके मन में एक बात आएगी कि 85 का टिकट 50 में दे दिया, आप हिसाब किताब लगाएंगे, अगर 35 रुपये और देता हूँ तो ये राजकीय कोष में धन जाएगा, और नहीं देता हूँ तो 50 रुपये एक आदमी को भ्रष्ट आचरण करने की पद्धति में विश्वास दिलाएगा। आप उसको बुलाते हैं, 35 रुपये देते हैं, टिकट लेते हैं। तो ऐसे एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने, अब यहाँ गुरु उपस्थित नहीं है, लेकिन गुरु का जो शाश्वत विचार है वो हमारे हृदय के अंदर बैठा है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे व्यवहार नहीं करना है। ऐसे सामान्य लोग जीवन में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें गुरु परंपरा के कारण हमारा स्खलन होने से बचाती है हमको। तो गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चला जाए। ऐसे गुरु की मान वंदना करने के लिए हमको क्या करना है, तो गुरु पूर्णिमा पे हम सबसे एक आग्रह रहता है कि हम गुरु दक्षिणा भी करें, सबसे आग्रह रहता है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करें? जब संघ प्रारंभ हुआ था तो संघ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वो धन कोई एक व्यक्ति देता तो फिर उसका एकाधिकार हो जाता। तो गुरु दक्षिणा के रूप में यह कहा गया कि वे जो संघ को चलाएंगे वो संघ को स्वावलंबी बनाएंगे, सब मिलकर के संघ को चलाएंगे। तो ऐसे गुरु दक्षिणा की परंपरा बन गई। गुरु के सामने आना, वर्ष भर में अपनी प्रमाणित पुण्यशाली कमाई है उसका कुछ हिस्सा परम पवित्र ध्वज के गुरु ध्वज के रूप में समर्पित करना और आगे की एक दिशा तय करना। तो दक्षिणा का भाव इतना मात्र नहीं है। आज संघ बहुत सामर्थ्यवान हो गया है। आज एक एक संघ का स्वयंसेवक बहुत धनवान भी है। वो चाहे तो किसी एक शाखा का, एक जिले का खर्चा वो स्वयं वहन कर सकता है। लेकिन इसका मूल भाव हमको समझने की जरूरत है कि आज गुरु दक्षिणा के रूप में हमको क्या देना है। हम सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती 1857 की क्रांति की असफलता के बाद इस मनुष्य के मन में, महर्षि दयानंद सरस्वती के मन में आया कि हमारा पतन क्यों हो रहा है? तो पतन हो रहा है हमारा वैदिक संस्कृति से च्युत होने के कारण। ये उनके हृदय में किसने बैठाया? तो उनके हृदय में उनके गुरु विरजानंद जी ने बैठाया। विरजानंद जी आंखों से अंधे थे। उनको मन में लगा कि मेरे शिष्यों में से ये जो मूल शंकर है, दयानंद जी का जो पुराना नाम है, ये श्रेष्ठ शिष्य है। ये अगर मेरे मन की बात को समझ करके मैं जैसा चाहता हूं वैसा करने लग जाएगा तो समाज का भला होगा। दीक्षांत का जब समय आता है, मूल शंकर जब अपनी दीक्षा पूरी करके निकलने के लिए होते हैं तो गुरु दक्षिणा देने के लिए जाते हैं। गुरु दक्षिणा देने के लिए जाते हैं तो वो कुछ द्रव्य लेकर के जाते हैं जो उनके गुरु जी को पसंद होते हैं। गुरु जी उस द्रव्य को सूंघ करके पता कर लेते हैं और वो निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं, मूल शंकर, मैंने तुझे शिक्षा केवल कुछ द्रव्यों की पूर्ति करने के लिए नहीं दी है, मेरे तो जीवन का एक उद्देश्य है। तो मूल शंकर कहते हैं, गुरु जी आदेश करे। तो गुरु जी कहते हैं कि ये जो गुरु दक्षिणा है ये गुरु का विषय है। सनातन काल से लेकर के आज तक गुरु को जो आवश्यकता लगी है उसने वो गुरु दक्षिणा ली है। मुझे ऐसी आवश्यकता लगती है कि तुम्हारा शरीर कोई ग्रस्त में नहीं जा करके और तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी बन करके वैदिक परंपरा को स्थापित करने में तुम्हारा शरीर लग जाए। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शरीर मांगता हूं। कहते हैं दयानंद सरस्वती नाम धारण करके मूल शंकर वहां से इस संकल्प को लेकर के निकले, आर्य समाज की स्थापना की। वैदिक धर्म का जब ह्रास हो रहा था उस वैदिक धर्म को उन्होंने जन जन में स्थापित कर दिया। वेद जो जन सामान्य से दूर हो गए थे, जिनके बारे में कहा जाने लग गया था कि कुछ ही जातियों का अधिकार है, ऐसे वेदों को संपूर्ण हिंदू जाति के घर घर में पहुंचाने का कार्य आर्य समाज ने किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि गुरु दक्षिणा जब हम करेंगे तो ये हमारे मन का विषय नहीं है, हमारा गुरु क्या चाहता है। जैसा हमारा गुरु चाहता है वैसे हमको गुरु दक्षिणा देनी है। हमारा गुरु क्या चाहता है? तो गुरु समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को अध्ययन करके शिष्य को निर्देशित करता है। परम पवित्र भगवत ध्वज ये एक निश्चित थीम के माध्यम से सामाजिक अध्ययन करके अभी शिष्यों को एक निर्देशित करते हैं। वो निर्देश क्या है?
वो निर्देश है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, परम वैभवशाली बनाना है, हिंदू समाज की सब समस्याओं का समाधान करके सच्चा पक्का समझदार बुद्धिमान हिंदू इसको खड़ा करना है। तो इसके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना है? तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपना समय देना है। आज धन देने वाले पर्याप्त है, समय देने वाले शरीरों की कमी है। समय देना है तो फिर क्या करना है? तो अभी जो पंच प्रण के विषय चलते हैं, संघ ने कहा है समाज का मन इन 5 बातों को लेकर के बदलना है। आज हिंदुओं में कुटुंब व्यवस्था तेज गति से स्खलित हो रही है। आज परिवार छोटे हो जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, तलाक बढ़ते जा रहे हैं, विवाह नहीं करने की परंपराएं विकसित होती जा रही है, विवाह की आयु बढ़ती जा रही है। इस सब के कारण भारत में हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट ये 1.9 हो गई है। आबादी का स्थिरीकरण करने के लिए भी 2.1 की TFR रेट चाहिए। तो ये एक सामाजिक समस्या है। इसको समझ करके हमको दक्षिणा के रूप में अपने आने वाले 10 वर्षों में इस समस्या का हम समाधान कुछ ढूंढ सकते हैं। तो ये एक दक्षिणा के रूप में हमारा एक भाग हो सकता है। दूसरा संघ ने कहा कुटुंब बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित हो। आज प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऋण वो हर साल छोड़ रहा है। तो ऋण अगर आने वाली पीढ़ी के लिए कोई छोड़ करके जाती है पीढ़ी, तो आने वाली पीढ़ी समाप्त हो जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से हमको इसमें भी काम करना है। सामाजिक समरसता, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति, आहार, वेश, रंग, क्षेत्र, भाषा, इनके आधार पर किसी से भी भेद करना यह मनुष्यता के विकसित होने का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। हम सब गुरु जी के इस चरणों में संकल्प करें कि समाज को समरस बनाने के लिए, समरसता स्थापित करने के लिए अपना आने वाला समय हम सब लगाएंगे। और चौथी बात जिसमें मन परिवर्तन करना है वो अपने स्व का जागरण करना। कई बार हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में अंतर नहीं कर पाते। मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्न बनते जाते हैं। जैसे हम हस्ताक्षर अंग्रेजी में करने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारा भोजन की जगह चाउमीन आ गया है, बर्गर आ गया है, पास्ता आ गया है। अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने सबको और श्री अन्नम के नाम पर बाजरा, रागी, ज्वार, उसके रूप को परिवर्तित करके लाना तो आधुनिक होना है, लेकिन उसको ही बदल देना, बाहर की चीजें लाना, ये सारा मॉडर्न में नहीं वेस्टर्न में आता है। तो हमारी भाषा वेस्टर्न हो रही है, वेश हो रहा है, आहार हो रहा है, त्योहार हो रहे हैं। कल्चरल मार्क्सिज्म के माध्यम से हम समाजों को तोड़ने वाली चीजें विकसित कर रहे हैं। तो अपने स्व का जागरण करना, अपनी जड़ें कहाँ है उसके माध्यम से आगे बढ़ना। और अंतिम बात है इन सब को करते हुए एक अच्छा नागरिक बनना, श्रेष्ठ नागरिक बनना। तो इन 5 बातों के आधार पर गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के हम अपनी श्रद्धा सुमन के रूप में गुरु दक्षिणा अर्पित करें। हम सब मिलकर के इन बातों का संकल्प लेवे। तो मैंने आप सबके सामने गुरु परंपरा, उसकी आवश्यकता, वर्तमान में उसकी वैज्ञानिकता, गुरु कौन होना चाहिए, तो गुरु कैसे हमको देखता है, कैसे हमको विकास करता है, और गुरु के लिए हम क्या करें, इन बातों को स्पष्ट करने का एक साधारण सा प्रयास किया है। नमस्कार। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आपने अपने इतने व्यवस्थित समय से समय निकालकर हमें जो समय प्रदान किया, और गुरु पूर्णिमा पर भगवा ध्वज और पंच परिवर्तन की जो संघ ने आज मांग रखी है, उस पर इतने सुंदर पाथी रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वैसा थोड़ा सा डिजिटल संघ साधना के कार्यक्रम और उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय करा दें।